नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे। कानों देखी कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। इसमें हम ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो या तो ऐसी जो मीडिया की सुर्खियों में नहीं आई, यानी गॉसिपबाजी, या फिर ऐसी कहानियां जो होती तो हैं लेकिन वो काफ़ी पहले हुई हों या अभी हुई हों, लेकिन वो हमें जब भी हम उसको याद करते हैं तो हमें अंदर से गुदगुदाती है। अब साहब, ऐसे बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे कि ये चिकित्सकीय पेशे में तो ज़रूर होता है। बाएं पाँव में हड्डी टूट गई, दाएं पाँव का ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन के लिए पेट खोला और जब सिलाई करने लगे तो उसमें कभी सुई, कभी कैंची, कभी तौलिया छूट गया अंदर। तो ये सब तो बहुत होता है, लेकिन ऐसे किस्से बहुत कम होते हैं जिसमें किसी एक आदमी की जगह उसी के मिलते जुलते नाम वाले दूसरे आदमी को पुलिस पकड़ के ले जाए और खुलासा हो 4 महीने बाद। ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। असल में इंदौर का मामला है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर मस्तानों का शहर है और चूँकि इंदौर और आसपास के लोग नमकीन ज़्यादा खाते हैं, इसलिए उनके कारनामे में बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। हंसी मजाक वाले लोग रहते हैं, खूब मस्त और खिलंदड़ स्वभाव के लोग हैं, लेकिन ऐसा भी खिलंदड़ापन ना हो किसी की ज़िंदगी से ही खिलवाड़ हो जाए। अब साहब, हुआ ये 2010 के आसपास। हम आपको ले चलते हैं, आपको लगभग 11 साल पीछे। मर्डर का एक मामला था, उसमें हुस्न साहब, उनको उस मामले में हुस्न अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और आपको मालूम है कि कानून में, हमारा जो कानून है वो उम्र कैदी को साल में 2 बार पैरोल देता है, ताकि वो समाज से एकदम कट ना जाए कैदी, वो अपने परिवार से और बाकी लोगों से मिलता जुलता रहे। तो उसका अधिकार है वो पैरोल पे जाने का। उसके स्वभाव, चाल चलन, इन सब को देखते हुए पैरोल दिया जाता है। अब जैसे वो आशाराम बापू के बेटे, जिनको पैरोल गुजरात हाई कोर्ट ने मंजूर कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अभी इस समय बिल्कुल नहीं, पिछली बार पैरोल पे गए थे तो खेल कर दिया था, वैसा उस समय नहीं था। और इनके मामले में इनको पैरोल दिया गया और हुस्न अपने घर आए। उम्र ज़्यादा थी, पैरोल के दौरान ही अचानक हार्ट अटैक हुआ और ऊपर वाले ने उनको ऊपर बुला लिया। अब साहब, घर वाले भी बिना पढ़े लिखे थे, उनको लगा कि अब तो इंतकाल फरमा गए हैं हुस्न, तो अब उन्होंने जेल प्रशासन को भी नहीं बताया। अब नहीं बताया तो वहाँ किसी को पता नहीं चला। कोर्ट में मामला हुआ, ना उनके पास कोई नोटिस आया ना कुछ, और या तो पुलिस वालों ने खेल कर दिया होगा कि उनके घर तक पहुँचे ही नहीं कि बंदा मरा कि जी रहा है। वो खुद ही अपना खाना पूरी रजिस्टर में और रवानगी और वो सब दर्ज कर रखी थी। लोअर कोर्ट में मामला गया। लोअर कोर्ट ने कहा कि साहब, जब नहीं आ रहा है, पैरोल से लापता हो गया आदमी, पुलिस अपने बयान दर्ज कर रही है साहब, एसडीओ के साइन है उसमें, डीएसपी के, और ये सारी चीज़ें। तो कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया कि बुलाओ इसे। नॉन बेलेबल वारंट, अब वहाँ तक पहुँचा ही नहीं वारंट। इसी बीच जब नॉन बेलेबल वारंट आया तो पुलिस वालों को कुछ तो करना ही था। अब उसके घर पहुंचने के बजाय एक हुस्ना नाम के आदमी को पकड़ के ले आई और हुस्ना को इन्होंने जेल में बंद कर दिया। 4 महीने वो जेल में बंद रहे। आप सोचिए, जो आदमी मर चुका हो उसकी जगह एक दूसरे आदमी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। आगे ये भी बताऊंगा कि इस पे सजा क्या हुई। कोर्ट ने, हाई कोर्ट में हुस्ना के बेटे कमलेश ने मामला दर्ज कराया, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये होता है कि कोई आदमी लापता और गायब हो, जिसके बारे में कोई पता नहीं हो, घर वालों को ये नहीं पता कि पिताजी बंद है। और साहब, उसने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए और ये कहा कि उसके बाप को पेश किया जाए। हुस्ना कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया, मैं तो इस मामले में कुछ जानता ही नहीं। इसके बाद ये हुआ कि जब ये आदमी अगर नहीं है तो फिर वो असली कहाँ गया। फिर पता चला तो हुस्न के घर वालों ने बताया कि वो तो 4 महीना पहले इंतकाल फरमा गए। फिर जाके खुलासा हुआ, कोर्ट में रिपोर्ट आई। हाई कोर्ट में जस्टिस एलसी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला, उन्होंने इस सारे मामले पे, जबकि पैरोल पर आए थे 10 सितंबर 2016 को, और उसी दौरान उनकी मौत हो गई और उनको किसी ने बताया नहीं। अब साहब, ये कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये तो बड़ा वो हो गया। कोर्ट ने तब तक आदेश दिए कि जिस पुलिस अफसर ने उस पर साइन किए थे,
जो ये सारी रिपोर्ट्स कोर्ट को दी गई हैं कोर्ट को गुमराह करने की, और ये कहा कि ये कोर्ट के आदेश की अवमानना है। हाई कोर्ट ने कहा जितने पुलिस वाले जिन्होंने इस पूरे मामले से संबंधित रवानगी और आने का समय दर्ज किया है और हुस्न के बारे में अटर पटर सारी चीज़ें कोर्ट के दस्तावेज में शामिल की हैं, उन सारे लोगों को इस मामले में साजिश रचने और कोर्ट के आदेश की अवमानना में इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। तो साहब जब आप काम नहीं करें, कई बार तो ये होता कि आदमी लालची और वहशी होता है तो उसको उसकी सज़ा मिलती है, लेकिन यहाँ पुलिस वालों को निकम्मेपन की सज़ा मिली कि आप साहब आपकी जो ड्यूटी थी आपने वो की नहीं, और कोर्ट से खिलवाड़, कोर्ट के आदेश से खिलवाड़। तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और हुस्ना साहब को फिर रिहाई मिली और हाई कोर्ट ने कहा कि आप बिल्कुल आपके साथ ज़्यादती हुई है, पुलिस वालों पे कार्रवाई हुई। अब आप सोचिए कि अपने देश में ऐसे ऐसे किस्से भी हो जाते हैं। अब तक तो हमने सिर्फ ये सुना था कि एक मरीज की जगह सेम नाम के दूसरे मरीज का ऑपरेशन हो गया। ये भी हुआ है कि संजोग से एक ही अस्पताल में 2 नाम के मरीज और आसपास के बिस्तरों पे, और ऑपरेशन के समय दूसरे मरीज को उठा के लेकर और उसका ऑपरेशन कर दिया जो बिल्कुल सही था। एक आदमी के दूसरे, एक हार्ट या एक पाँव हाथ उसका प्लास्टर किसी दूसरे पे चढ़ जाए वो तो सुना है, लेकिन दूसरे मरीज का ऑपरेशन हो जाए ये तो बहुत बड़ा जुर्म है और उसके साथ ज़्यादती अभी हाल में ही खबर पड़ी। और ये तो एक आदमी के बजाय दूसरा आदमी 4 महीने वो जेल भी काट के आ गए। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका नहीं होती तो हमारे न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस का निकम्मापन, और न्यायालय के आगे जब चीज़ें सामने नहीं आई तो अंधेरा, यानी उनको न्यायालय को आपने कुछ बताया ही नहीं, अंधेरे में रखा, तो उसकी सज़ा वो हुस्नलाल भुगत रहे थे और ऐसा हुआ। ये अलग बात है कि अभी हुस्नलाल भगत राम ने भारतीय फिल्मों को अपने संगीत से सजाया था, लेकिन यहाँ तो ये हुस्न और हुस्ना का ऐसा खेल हुआ कि समझो बस खेल ही हो गया। अब हम बात करें कुछ खबरों की। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी बड़ी खबरें हुई, बड़े बड़े फैसले आए। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिस कमेटी में 3 लोग टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं और 3 लोग ऐसे हैं जो साइबर क्राइम और इन सारी चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही डिजिटल फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट हैं। तो वो सारे लोग इसकी जांच करेंगे। 8 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प याचिका आई है। आप सारे लोगों की दिलचस्पी होगी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत कब मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जय कृष्ण सिंह जी ने, जो पहले वो लोकसभा सचिवालय में वो अफसर रहे हैं, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद वो वकालत कर रहे हैं, तो उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की है जिसमें उन्होंने कहा NDPS एक्ट की बहुत सारी धाराओं में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग पेडलर हैं, ड्रग पेडलर हैं, ड्रग ट्रैफिकर हैं, और जो लोग उपभोग करने वाले हैं, दम मारो दम मिट जाए गम टाइप के, तो उन सारे लोगों के बीच में विभेद होना चाहिए। जो ट्रैफिकर हैं उनको सज़ा दी जाए, जो पेडलर हैं उनको सज़ा दी जाए। और सरकार भी ये कह चुकी है, सरकार ने मंतव्य दिया है कि उसमें बदलाव करने जा रही है, क्योंकि उसको अपराध से मुक्त किया जा रहा है। ड्रग यूज़ करने वालों को, उनको सरकार ये कह रही है कि वो तो पीड़ित हैं, वो तो ड्रग्स के पीड़ित हैं, इसलिए उन लोगों के खिलाफ अलग प्रावधान होने चाहिए, और ट्रैफिकर्स और पेडलर यानी बेचने वाले, उन लोगों के खिलाफ अलग प्रावधान होने चाहिए। और जो ड्रग्स की खेती करते हैं, जो ड्रग्स को बनाते हैं और सप्लाई करते हैं, उन सारे लोगों के खिलाफ अलग प्रावधान होने चाहिए। तो ये याचिका आई है। हालांकि इन्हीं वकील साहब की 2 याचिकाएं इसी से संबंध में सुप्रीम कोर्ट में आई, और सुप्रीम कोर्ट को उसमें कोई सब्सटेंस नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि आप इसको बेहतर ढंग से बना के लेके आइए, इसमें कोई दम नहीं है। अब की उम्मीद लग रही है कि शायद इन्होंने दमदार याचिका ड्राफ्ट की है और सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा। अभी माहौल भी गर्म है, सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग ड्रग के इस्तेमाल में पकड़े जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। आप लोगों को पता चलता है या आप लोग इंटरेस्ट लेते हो उसमें कि फलाने का क्या हुआ, राम किशोर और श्यामलाल वो पकड़े गए, या हारून यूसुफ पकड़े गए, उनका क्या हुआ। लेकिन नहीं, उसमें शाहरुख खान का बेटा है, आर्यन खान है, तो सारे लोगों को ये लग रहा है कि क्या हुआ। तो अब चूँकि माहौल भी गर्म है और याचिका भी आ गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें लगता है कि सुनवाई जल्दी ही होगी, और होगी तो कुछ सब्सटेंस भी निकल के आएगा। कल तो मैं आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो पाया था, क्योंकि कल शूट में ऐसा फंस गया था। अब परसों को जो कार्यक्रम किया था उस पर कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, जो आपसे हम शेयर करते हैं। आप लोग अच्छा लिखते हैं, बुरा लिखते हैं, आप लोगों से मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ। लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं, वो भी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, जो तारीफ़ करते हैं वो भी। तो हम तारीफ़ और शिकायतों से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। हेमंत पोले,
इन्होंने लिखा नमस्ते सर। नमस्ते जी हेमंत जी। जीके प्लस, कोई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी वो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। वाह साहब, बहुत अच्छा शेर आपने लिखा है, बहुत अच्छी कविता है। जीके प्लस, बहुत शुक्रिया। अजीत सिंह जी लिखे हैं, बातें बड़ी बड़ी, ज़मीं पर न्याय कहाँ। जी हाँ बिल्कुल, बातें बड़ी बड़ी, घटनाएं भी बड़ी बड़ी होती हैं, और बहुत ऐसे खुशनसीब लोग होते हैं जो कोर्ट में आते हैं और जल्दी ही उनको न्याय मिल जाता है। कई ऐसे मुकदमे जिनकी चर्चा हम पर ने की थी, जो एक ही हियरिंग में काम हो जाए या फिर एक हफ्ते के अंदर सज़ा हो जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये भी इस पे डिपेंड करता है कि आपके मुकदमे की किस्मत क्या है। कई बार किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और किसी की सारी उम्र सफ़र में कटी। ये तो शायरों ने भी कहा है। अब साहब अवनी सिंह लिखते हैं, मैं तो आजकल वही घूमती हस्बैंड ऐसा नीच मिल गया है, जल्दी भगवान उठा ले ताकि सबसे फुर्सत हो जाए। इन्होंने अब ये बहुत क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन लगता है कि ये बहुत पीड़ित हैं। और अवनी सिंह, और विवाहिक कोई मामला है जो कोर्ट में चल रहा है और ये बहुत परेशान है। तो हमारी शुभकामनाएं तो यही हैं कि जल्दी इनको न्याय मिले और जिस न्याय की ये हकदार हैं। बालकृष्ण जी ने नमस्ते लिखा है, और नवनीत कुमार ने लिखा, ये सही होगा, लोगों का बिकना कम हो जाएगा। इन्होंने भी अपनी कोई बात सूत्रों में लिखी है जो हमारी समझ में तो नहीं आई। अब इन्होंने क्या सोच के लिखा है, लेकिन मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों की प्रतिक्रियाओं का, आप लोगों के सुझावों का। और इसके साथ बहुत सारे लोग ट्रोल भी करते हैं, तो हम जिस भाव से हम तारीफ़ें और सुझाव स्वीकार करते हैं, उसी हिसाब से उनकी शिकायतें, उनकी नफ़रतें, वो सारी चीज़ें भी हम ही करते हैं। क्योंकि अगर अमृत हम पीते हैं तो विष भी तो हमें ही पीना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये रहता है कि अमृत अंदर तक उतर जाता है और विष यहीं से बाहर आ जाता है। नमस्ते।